तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, कब मिलेगी ठंड से यहाँ पर राहत। क्योंकि देखा जाए तो अभी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक तो शीतलहर और दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। और जो लोग अभी सड़क पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आगे कुछ दिखता नहीं है और इसी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस बात का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है और सेफ ड्राइविंग करनी है। शीतलहर झेल रहे झारखंड के लोगों को आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले सप्ताह अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। सप्ताह के यहाँ पर पहले 3 दिन तक अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि इसके बाद झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब पहुंच जाने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान जो है वो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड का मौसम अगले 15 दिन तक शुष्क रहेगा। दूसरे सप्ताह यानी कि 2 फरवरी से 8 फरवरी तक तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 25 से 30 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद बढ़ सकता है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य रह सकता है। इस सप्ताह के दौरान झारखंड का न्यूनतम तापमान 6 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। वहीं इसके अगले सप्ताह यानी कि 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच राज्य के लगभग सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। इस दौरान यहाँ पर न्यूनतम तापमान 11 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बोला जा रहा है कि 1 से 25 जनवरी के बीच 3 जिलों में हुई बहुत ज्यादा बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि जनवरी 2024 में अब तक यानी कि 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच 3 जिलों में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कोई ऐसा जिला नहीं जहां ज्यादा बारिश हुई हो। 5 जिलों में सामान्य वर्षापात हुआ तो 8 जिलों में कम बारिश हुई, 5 जिलों में बहुत कम और 3 जिलों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। कुल मिलाकर यहाँ पर झारखंड में इस समय अवधि में यहाँ पर सामान्य से 33% अधिक बारिश हुई है। हालांकि अगर आप पिछले महीने का डेटा भी उठाकर देखो तो वही करीबन 10 या 12 तारीख के आसपास भी मौसम जो है वो काफी ज्यादा मतलब इसी तरीके से बन गया था। हालांकि कोहरा जैसा हमको कुछ तब देखने को नहीं मिला था दिसंबर के महीने में, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन लगातार बारिश जैसा माहौल बन गया था और अच्छी खासी बारिश भी हुई थी। और उस वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर किसान जो है वो परेशान हो गए थे, क्योंकि फसलें जो थी वो खेत पर ही थी, यानी कि धान की फसल, और उसी वजह से काफी सारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि 3 से 15 डिग्री के बीच यहाँ पर रहा न्यूनतम तापमान। पिछले सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान यहाँ पर 15 से 26 डिग्री के बीच रहा। वहीं न्यूनतम तापमान अधिकतर यहाँ पर जगहों पर सामान्य से कम या सामान्य रहा। सप्ताह के यहाँ पर दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रिकॉर्ड किया गया। आगे बोला जा रहा है कि एक सप्ताह में बने कई साइक्लोन। विभाग ने यह भी बताया है कि पूरे उत्तरी भारत में पिछले सप्ताह तेज हवाएं चली हैं। 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से और उससे सटे इलाकों में एक चक्रवात का क्षेत्र बना। फिर 23 जनवरी और 24 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश के ही यहाँ पर पश्चिमोत्तर और उससे सटे क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है। और 23 जनवरी को ही यहाँ पर मराठवाड़ा और उससे सटे विदर्भ और तेलंगाना में एक और चक्रवात देखा गया है। 24 जनवरी को कर्नाटक से उड़ीसा तक एक ट्रफ देखा गया, जबकि विदर्भ दक्षिणी छत्तीसगढ़ से समुद्र तल से यहाँ पर 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक साइक्लोन भी बना। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि इन परिस्थितियों की वजह से झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में पिछले सप्ताह के 4 दिन कहीं कहीं पर बारिश हुई है। बारिश के दिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई और यह सामान्य से कुछ अधिक हो गया, जबकि बाकी दिनों में यह सामान्य से कम रहा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले सप्ताह 2.5 मिलीमीटर
वर्षा हुई, जो इस मौसम में सामान्य वर्षा है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? ये जो ठंड का मौसम है जहाँ कोहरा छाया हुआ है, जो कि देखा जाए तो लाजमी है, ठंड के मौसम में कोहरा तो छाया रहता ही है सुबह के वक्त में, लेकिन इस बीच यहाँ पर जनवरी के मौसम में बारिश होना, क्या ये सही है या फिर नहीं है? कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है या फिर कोई और वजह हैं? क्या इससे हमें डरना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि बेवजह बेमौसम ये जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा आने वाले दिनों में, जैसे कि जून जुलाई के महीने में जब बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम समय पर खेती बाड़ी कर सकें, और जो लोग धान उगाते हैं या फिर बाकी सारी फसलें उगाते हैं जो कि मूलतः देखा जाए तो सिर्फ बारिश पर ही निर्भर हैं, तो अगर समय पर बारिश नहीं होगी, उल्टे सीधे मौसम में बारिश होगी, जब यहाँ पर धान उठाना है खेत से या फिर फसलें उठानी है, तब अगर बारिश हो जाए जहाँ पर फसलों को नुकसान हो सकता है, किसानों को भारी यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर ऐसे मौसम में जब यहाँ पर बारिश ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसे मौसम में बारिश होती है तो उस बारिश का क्या फ़ायदा? और अगर इस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे हमें आने वाले दिनों में इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो बारिश जब होनी चाहिए नहीं हो रही है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रही है, तो कहीं ना कहीं जहाँ होनी चाहिए वहाँ तो हो नहीं रही है, तो उस मौसम में हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, और बिना बारिश के हमें किसी ना किसी तरीके से परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और शायद अकाल जैसे दिन भी हमें इस साल यानी कि 2024 में देखना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको मजाक में नहीं, एक सीरियस इशू की तरह देखकर चलना है। जोहार।